Hello students, welcome to your channel Photons Academy। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। उसी सीरीज़ को आज कंटिन्यू रखते हुए आज का टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन डाइपोल। यानी डाइपोल की वजह से निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये कोशिश करेंगे यहाँ पे, उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सपोज अ डाइपोल। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है चार्जेस का जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के जो चार्जेस होते हैं वे रखे रहते हैं एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे। तो ये दो इक्वल अमाउंट के चार्जेस हैं बट अपोजिट नेचर के, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। ये इसका कहीं पे हमने सेंटर सपोज कर लिया, सेंटर है इसका O, और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो सपोज कर ली 2L। ये जो लेंथ है इसकी, ये हमने सपोज की कि 2L है। हमें पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक पॉइंट है, यानी इक्वेटोरियल का मतलब है कि इसके सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन है, यानी कि इसके सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन है उसी के लॉन्ग, तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमने इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया कि सपोज किया कि पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पर हम निकालना चाहते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल। तो इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ करेगी, क्योंकि हमें पता है कि हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, डाइपोल के सेंटर से ही मेजर करते हैं। तो ये डिस्टेंस हमने सपोज कर ली कि R है। ठीक है, अब हर एक चार्ज को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ करेगी इस पॉइंट से। तो ये इस चार्ज को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ये सपोज किया, ये इसको मिलाने वाली लाइन हो गई। और बिल्कुल ऐसे ही इस चार्ज को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पे हम इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो लेट्स सी -q चार्ज। जब हम किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हैं तो उस पॉइंट पर हम क्या सपोज करते हैं, कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। तो हमने सपोज किया कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है Q0। तो -q जो है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ। तो Q0 कहाँ पे जाएगा? -q की तरफ, इस डायरेक्शन में, इस पर, ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो -q की वजह से जो इंटेंसिटी होगी P पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। ये हो गया E - q। तो -q की वजह से P पर जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी क्या है? टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव वाले की वजह से क्या होगी? पॉजिटिव वाला यहाँ पर रखे हुए चार्ज को किधर फेंकने की कोशिश करेगा, किधर धकेलने की कोशिश करेगा? अवे। तो इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो ये हो गई। तो ये क्या है? E + q है ना। तो +q की वजह से जो इंटेंसिटी रहेगी वो ये रहेगी इस डायरेक्शन के लॉन्ग। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। और हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स किसी एंगल पर लाई करते हो तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच से होकर निकलता है। ठीक है, ये दो वेक्टर A है, ये B है, तो इनका रिजल्टेंट जो R होगा वो इनके बीच से निकलेगा। तो इन दोनों के बीच से यहाँ से कोई हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकली E, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकलेगा इन दोनों का। ठीक है, हमने सपोज करा कि ये जो एंगल है थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। तो ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एक पैरेलल लाइन है ना, ये वाली जो है एक पैरेलल लाइन है और ये वाली भी एक पैरेलल लाइन है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, राइट। इसी तरह ये वाला एंगल देखते ही कितना होगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हुआ हमारा, ये एंगल कितना है? ये एंगल भी थीटा है। तो जब ये एंगल थीटा है तो जब हम इस लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। और जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? एंगल थीटा। तो ये भी थीटा हो गया। यानी कि दोनों एंगल कितने हो गए? थीटा और थीटा। ठीक है,
अब जब कोई वेक्टर किसी एंगल पे अगर लग रहा हो तो हम उसके क्या लेते हैं, कंपोजिशन। तो इस ई प्लस क्यू के हम दो कंपोजिशन लेंगे, यानी इसको दो घटकों में तोड़ेंगे। तो एक घटक आएगा इसका इस डायरेक्शन में लंबवत, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और एक घटक आएगा इसके अलोंग, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोजिशन होता है, यानी कि जो वर्टिकल कंपोजिशन होता है, वो क्या होता है, ई साइन थीटा। तो ये हो गया ई प्लस क्यू साइन थीटा, और ये क्या हो गया हमारा, ई प्लस क्यू कोस थीटा। इसी तरह ई माइनस क्यू को देखते हैं। ई माइनस क्यू भी जो है थीटा एंगल पे वर्क कर रहा है, तो इसको भी दो कंपोजिशन में तोड़ेंगे। एक कंपोजिशन इसका आएगा वर्टिकल कंपोजिशन, जो कि ये रहा, ये इसका वर्टिकल कंपोजिशन हो गया, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ई माइनस क्यू साइन थीटा। और इसका एक थीटा के अलोंग कंपोजिशन होगा, इस डायरेक्शन के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, ई माइनस क्यू कोस थीटा। ओके, तो इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट निकल के आ गए, ई प्लस क्यू कोस थीटा भी इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, और ई माइनस कोस थीटा भी इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू एक्चुअल डिपेंड किस चीज़ पे कर रहे हैं। हमें पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये तो इसका सेंटर से निकली हुई लाइन है, तो ये वाली जो साइड है इसकी और ये वाली जो साइड है, ये तो इक्वल होगी, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है 12, तो 12 ये इसका सेंटर है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी L, तो ये डिस्टेंस कितनी है L। ये डिस्टेंस हमें पता है R हमने सपोज की हुई है, ये डिस्टेंस भी कितनी निकल के आ गई L। तो अब देखो पाइथागोरस क्या कहता है, ये पाइथागोरस कहता है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा, यानी कर्ण की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना। हैव यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये साइड है इसको नाम देते हैं कुछ A B, ठीक है। तो जो ए पी जो साइड है उसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना। जो ए पी है, ए पी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह बी पी की वैल्यू क्या होगी, बी पी की वैल्यू होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। ये भी R है और ये भी L है, तो ये वैल्यू लेंथ भी, तो साफ साफ देखने को पता चल रहा है कि ए पी जो है बी पी के इक्वल है, यानी कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। तो ये दोनों के दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस तो क्या है, दोनों पॉइंट से, दोनों चार्जेस से डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगी, ए पी भी सेम रहेगी और बी पी की भी सेम रहेगी। तो ए पी का स्क्वायर भी सेम रहेगा और बी पी का स्क्वायर भी सेम रहेगा, तो यानी आर स्क्वायर तो दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्यू की वैल्यू देखो भाई, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस हो और एक वो भी इक्वल अमाउंट के, तो यानी क्यू भी क्या है, सेम है, तो क्यू भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो क्यू भी कॉन्स्टेंट हो गया। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी क्या हुई, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट हो गई। जब Q कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो इट मींस E इज आल्सो कांस्टेंट। ओके ओके, तो जो E है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है E साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा, यानी कि E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू होगा, राइट। तो ये भी E साइन थीटा हो गया, हमने इसको नाम दे दिया, ये E के इक्वल है कोई, है ना। हमने कहा कि जो E प्लस क्यू है वो E माइनस क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस सेम है, दोनों में चार्ज सेम है, तो इसको हमने नाम दिया लेट्स सी E। तो ये वैल्यू बन गई E साइन थीटा, E साइन थीटा, और इसका नाम दे दिया हमने, ये भी क्या हो गई, E साइन थीटा। ये E साइन थीटा ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अमाउंट दोनों का सेम है। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो जबकि उनका अमाउंट सेम हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। तो यानी कि ई साइन थीटा ये वाली जो है, ये दोनों के दोनों कंपोजिशन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें केवल क्या काउंट करना है, ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई माइनस क्यू कोस थीटा, जो कि दोनों के दोनं सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, एडिशन करते हैं इनको, तो देखते हैं इनको आगे कैसे करेंगे हम। तो ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई प्लस क्यू कोस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो इनका जो एडिशन होगा वो हमको क्या देगा, रिजल्टेंट फील्ड।
तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। अब हमें पता है कि जो E प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू है, तो चाहो तो यहाँ पे E प्लस क्यू रखो चाहे ई माइनस क्यू, और कोस थीटा तो दोनों सेम है तो दोनों का डबल हो जाएगा, तो 2 हो रहा जाएगा इनके। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो होगी 2E प्लस क्यू कोस थीटा। अब E प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो E प्लस क्यू की वैल्यू होगी के, कौन सा चार्ज है प्लस क्यू, यानी कि कोई सा भी ले लो तो चार्ज तो दोनों पे सेम ही रहेगा। डिस्टेंस क्या इनके बीच की AP, BP प्लस क्यू से BP, तो BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर, और BP की वैल्यू अभी हमने देखी क्या है, तो BP की वैल्यू है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो E प्लस क्यू इज इक्वल टू आएगा के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, तो E इज इक्वल टू 2K क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो इस ट्रायंगल में आते हैं APO, ये कोई से भी ट्रायंगल देख लो, BPO में भी देख लो, चाहे बात एक ही पड़ेगी। तो इसमें हम निकालते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है L, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि AP। अगर ये ट्रायंगल ले रहे हो तो इसमें हाइपोटेनियस BP हो जाएगा, दोनों की लेंथ सेम ही है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा ये E इज इक्वल टू 2K क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E इज इक्वल टू, ये 2 हम ले लेते हैं 2L के साथ, है ना, तो K Q इंटू 2L अपॉन, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 और 1, भाई इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 3/2। ये बन गया हमारा डाइपोल मोमेंट, यानी कि P, भाई हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L, तो इसके हम क्या ले सकते हैं P, तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया E इज इक्वल टू के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया इंटेंसिटी का एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। अब इसमें एक केस लेके चलते हैं, जैसे पिछले वाले में किया था हमने। केस क्या है, हमें पता है कि R जो है वो बड़ा होता है L से, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो R स्क्वायर जो होगा वो और भी ज़्यादा बड़ा होगा L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर को हम क्या सपोज कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, कि नेग्लिजिबल है। तो L स्क्वायर को 0 रखोगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा के P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 से ये 2 पावर कट जाएगी और क्या रह जाएगा केवल यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू के P अपॉन R की क्यूब। ये हमारी इंटेंसिटी रहेगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या बनेगा वेक्टर फॉर्म इसका, तो E वेक्टर इज इक्वल टू के P वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये हमारा आ गया फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। अब देखते हैं ई की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। दोबारा से हम इमेज की तरफ चलते हैं, इमेज देखते हैं और फाइंड करते हैं ई और पी की डायरेक्शन क्या रहेगी। लेट्स सी, हमें पता है
है पी की जो डायरेक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्मॉल पी अलग चीज़ है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है इट इज़ ऑलवेज माइनस क्यू टू प्लस क्यू, है ना। तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये जो डायरेक्शन है ये है पी की डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और जबकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, पी से ई की तरफ, इस तरफ जा रही है ना। तो पी की डायरेक्शन तो है इस तरफ और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डायरेक्शन है इस तरफ, तो यानी कि दोनों क्या है, आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट यानी एंटी पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, जब इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इसको अपोजिट दिखाने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। इस माइनस का मतलब क्या है कि E इज़ अपोजिट टू P, ओके। तो इसकी डायरेक्शन हो गई। तो इस केस में E जो होता है वो पैरेलल होता है P के, बट अपोजिट, ठीक है। E जो है P के पैरेलल होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं, दोनों एक दूसरे के, यानी एंटी पैरेलल होते हैं, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल होगा यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस ख़त्म हो गया, दोनों के दोनों। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।